हेलो, हम देखने वाले प्राइस पैटर्न। तो पहले हम देखने वाले बुलिश पैटर्न। तो बुलिश पैटर्न में जैसे आपको ट्रेंड रिवर्सल में आपको अप फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम एंड बुलिश वेज, ये चार पैटर्न के ऊपर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग प्लस प्राइस एक्शन के ऊपर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हो और आपको टारगेट और स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया तो आप प्रैक्टिस करके इसके ऊपर आप पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे आपको प्राइस पैटर्न में पहला पैटर्न है अफ्लैग पैटर्न। तो अफ्लैग पैटर्न में आपने देखा रहेगा, तो ये आपका अफ्लैग पैटर्न ये आपको कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, मतलब मार्केट में हायर हाई हायर आप टॉप बनाता है तब ये अफ्लैग पैटर्न होता है। तो अपलैग पैटर्न का क्राइटेरिया है कि अप मूवमेंट रहती है, तो ये अप साइड में मूवमेंट देता है और उसको कंसोलिडेशन आफ्टर अप मूव, अप टू अप मूव के बाद कंसोलिडेशन मतलब एक फ्लैग क्लोज फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद लास्ट कैंडल क्लोज अबव कंसोलिडेशन विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये लास्ट कैंडल कंसोलिडेशन मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है विद इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये आपका अप फ्लैग पैटर्न है। तो आप फ्लैग पैटर्न में पहले आपकी डाउन मूव होना चाहिए और उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पोल आएगा, कंपोनेंट्स यहाँ पे हाई ऑफ द फ्लैग आएगा, यहाँ पे लो ऑफ द फ्लैग आएगा, और ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है और ये आपकी सपोर्ट लाइन है, और ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल, ये लास्ट कैंडल आपकी क्या है, ब्रेकआउट कैंडल है। तो कंपोनेंट तो मैंने आपको बता दिया, अभी आपको देखना है कि यहाँ पे आपको एक्स मतलब टारगेट निकालना। तो हर एक का स्टॉक पैटर्न में आपको एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स का फॉर्मूला जो दिया है वो एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द हाई ऑफ द फ्लैग। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पोल है, ये आपका हाई ऑफ द फ्लैग है, ये आपको एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स कैलकुलेट करने के बाद जैसे यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 120 है और यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 है, तो 120 माइनस 500 तो एक्स आपका 400 आएगा। उसके बाद आपको स्टॉक का टारगेट निकालना है, ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। तो इसका टारगेट निकालने के लिए आपको लो ऑफ द फ्लैग बिलो ब्रेकआउट कैंडल प्लस एक्स, जैसे ये लो ऑफ द फ्लैग बिलो ब्रेकआउट कैंडल 320 है, तो 320 में आपको 400 ऐड किया तो ये आपका टारगेट आएगा। तो 720 आपका ये स्टॉक का टारगेट आएगा। उसके बाद ये टारगेट कितने दिन में आएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लास्ट कैंडल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द पोल है और ये आपकी लास्ट कैंडल है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कैंडल मेजर करना है और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो ये आपको नंबर ऑफ डेज भी दे देगा। तो ये कोई भी स्टॉक का टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकालता है और टाइम कैसे फ्रेम निकालता है ये हम प्रैक्टिकल पे देखेंगे। आपको खाली थेरोटिकल पार्ट मैंने बताया कि कोई भी स्टॉक का कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं पैटर्न के, और साथ साथ टारगेट कैसे निकालना है स्टॉक का और टाइम कैसे निकालना है। तो ये हो गया आप फ्लैग पैटर्न। 90% पैटर्न अभी आप फ्लैग ही मिल रहे हैं। दूसरा पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये रिवर्सल पैटर्न है, मतलब मार्केट नीचे 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 आ रहा है और नीचे से मार्केट रिवर्सल दे रहा है, तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में लास्ट कैंडल क्लोज अबाउट नेक लाइन, जैसे आपने देखा यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेक पॉइंट है, इसके बाद एक शोल्डर फॉर्मेशन हो गया और शोल्डर फॉर्मेशन होने के बाद ये आपका हेड है और यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्मेशन शोल्डर हो गया। तो ये शोल्डर है, ये शोल्डर है और ये आपका हेड है, तो ये उल्टा हेड एंड शोल्डर है, तो इसके लिए हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसको नाम दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नेक पॉइंट है, ये सेकंड नेक पॉइंट है, और फर्स्ट नेक पॉइंट और सेकंड नेक पॉइंट को आपको कनेक्ट किया तो ये लाइन जो होती है उसको हम नेक लाइन, इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस की लाइन है तो उसको नेक लाइन बोलते हैं। तो नेक लाइन को लास्ट जहाँ पे कट होती है तब आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑन लास्ट कैंडल, और ये लास्ट कैंडल नेकलाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम है और ये कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया है, मतलब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया है। अभी जैसे मैंने बताया था हर एक इसमें आपको एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लो ऑफ द हेड टू द नेक लाइन। तो लो ऑफ द हेड यहाँ पे है और ये नेक लाइन है, तो ये आपका डिस्टेंस एक्स है। जैसे एक्स आपने कैलकुलेट किया तो स्टॉक का टारगेट आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द नेकलाइन एंड लास्ट कैंडल प्लस एक्स। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे किया कि ये 3200 है और यहाँ पे नेकलाइन में आप देखोगे 5000 है, तो इसका मतलब क्या है, 1800 मेरा एक्स है, तो 1800 एक्स मेरा क्या पे ऐड करना है, यहाँ पे नेकलाइन पे ऐड करना है। तो ये 5000 पे यहाँ पे है, तो 5000 प्लस 1800, तो 6800 पे ये स्टॉक जाने के चांसेस है।
अभी 6800 में कितने दिन में जाएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम फर्स्ट नेक पॉइंट टू द लास्ट कैंडल डिवाइडेड बाय 3। ये फर्स्ट नेक पॉइंट से आपको कैंडल मेजर करना है लास्ट कैंडल तक और डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम में क्राइटेरिया यही है, आपको डबल बॉटम में इक्वल बॉटम फ्रॉम सेम डाउन ट्रेंड। सेम डाउन ट्रेंड में आपका ये फर्स्ट बॉटम है और ये आपका सेकंड बॉटम है, तो इक्वल बॉटम फ्रॉम सेम डाउन ट्रेंड से आपको दो बॉटम मिल गए। उसके बाद लास्ट कैंडल ग्रीन विथ इंक्रीज वॉल्यूम ऑन सेकंड बॉटम। जैसे सेकंड बॉटम फॉर्मेशन हो गया, लास्ट ग्रीन कैंडल आ गई और वहां पे वॉल्यूम ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया है कि आपका फर्स्ट बॉटम आ गया, ये सेकंड बॉटम आ गया, ये बॉटम लेवल है और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। तो एक्स इजिकल टू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लेवल टू हाईएस्ट पॉइंट। ये बॉटम लेवल है और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, एक्स है। तो स्टॉक का टारगेट निकालेंगे हम बॉटम लेवल प्लस एक्स बाई टू। ये बॉटम लेवल है, उसमें जो एक्स कैलकुलेट किया है, समझो यहाँ पे एक्स मेरा ये 445 है, तो 445 और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट 530 है, तो 530 माइनस 445, तो ऑलमोस्ट 85 रुपीज या 84 रुपीज आपका एक्स आएगा। तो टारगेट निकालने के लिए आपको यहाँ पे 445 में आपको इसका हाफ एक्स बाई टू, जैसे यहाँ पे बाई टू, तो इसमें 42 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका टारगेट आएगा 487। तो वही स्टॉक का खुद आप टारगेट निकाल सकते हो। और कितने दिन में आएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम फर्स्ट बॉटम टू द लास्ट कैंडल। यहाँ पे फर्स्ट बॉटम से लास्ट कैंडल तक कैंडल नंबर ऑफ कैंडल मेजर करना है, उसको डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो उसमें आपका टाइम भी आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा पैटर्न था, जो आपको बाइंग साइड आपको ऐसे पैटर्न मिला तो डेफिनेटली आपका टारगेट 20 डेज के अंडर आने वाला है, तो या एक्सपायरी के अंदर आने वाला है, तो आपको हेजिंग के साथ आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, या लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि कोई सब स्टॉक आप 200 की ज्यादा स्टॉक आपके एफएनओ में नहीं, तो बाकी स्टॉक में आप बाय कर सकते हो। और एंट्री और एग्जिट कैसे है वहां मैं प्रैक्टिकल में बता दूंगा। बुलिश बेस पैटर्न में क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड होता है, ये भी रिवर्सल पैटर्न है। डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन इन ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप में कंसोलिडेशन होता है और क्लोज अबाउ द वेज विद इंक्रीज वॉल्यूम। जैसे ये वेज है, वेज के ऊपर क्लोज होता है विद इंक्रीज वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया बुलिश वेज। तो बुलिश वेज का टारगेट कैसे निकालते हैं, प्राइस टारगेट हाई ऑफ द वेज प्लस एक्स। तो जैसे ये आपका हाई ऑफ वेज है, ये हाई ऑफ एज है और ये स्टार्ट ऑफ वेज है, तो स्टार्ट ऑफ द वेज टू द हाई ऑफ द वेज ये आपका एक्स डिस्टेंस है। और एक्स डिस्टेंस में आपको जैसे यहाँ पे एक्स डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया, वो आपको यहाँ से ऐड करना है, वो आपका टारगेट देगा। और आपका टारगेट कितने दिन में आएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द वेज टू द लास्ट ग्रीन कैंडल डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आपको कैंडल मेजरना है स्टार्ट ऑफ द वेज से, और ये कैंडल मेजर करने के बाद लास्ट कैंडल तक उसको डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो आपको नंबर ऑफ डेज भी टाइम भी मिलेगा। ये सब पैटर्न्स हो गए हमारे प्राइस पैटर्न, क्योंकि प्राइस पैटर्न आपको प्राइस टारगेट देता है, प्राइस पैटर्न आपको टाइम टारगेट देता है, और प्राइस पैटर्न आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। तो सम मेजर अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज ऑन, सो बाइंग शुड बी ओनली विद प्राइस पैटर्न एंड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हम हर एक केस का अभी एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे डाउ थ्योरी में हमने देखा कि हमारी चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली हम कोई भी स्टॉक बाय करते समय पहले देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल कैसी है, वॉल्यूम देखेंगे। लास्ट ग्रीन कैंडल रहेगा तो विथ इंक्रीज वॉल्यूम तो हम बाय करेंगे, लास्ट रेड कैंडल विथ इंक्रीज वॉल्यूम रहेगा तो हम सेल करेंगे। हमारा मूविंग एवरेज 5 13 26 पॉजिटिव क्रॉस ओवर रहेगा तो हम बाय करेंगे, 5 13 26 निगेटिव क्रॉस ओवर रहेगा ईएमए, तो हम सेल करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमारी एंट्री और एग्जिट रहेगी, और उसके साथ साथ हमारा जो भी प्राइस पैटर्न है वो प्राइस पैटर्न के हिसाब से हम एंट्री और एग्जिट लेने वाले। उसके साथ साथ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने वाले, और हमारा वर्डिक्ट बाय बी प्लस आया है तो हम बाय करेंगे, एस प्लस आया है तो सेल करेंगे, बी प्लस एस प्लस आया है तो इंडिसिव। उसके साथ साथ हम टारगेट एज पर पैटर्न निकालेंगे, और मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 चाहिए, तभी हम बाय करेंगे। और आई विल बाय द स्टॉक्स ओनली विद प्राइस पैटर्न एंड फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो। जब तक आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो पता नहीं तब तक आपको ये स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे हम अभी अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।
तो जैसे ये आप फ्लैग पैटर्न है, तो आप फ्लैग पैटर्न में आपने देखा ये आपका पैटर्न्स में आपका ये जो है ये आपका स्टार्ट ऑफ पोल है, स्टार्ट ऑफ पोल। ये आपका हाई ऑफ फ्लैग है, और हाई ऑफ फ्लैग, फ्लैग उसके साथ साथ ये आपका है लो ऑफ फ्लैग। इसके साथ साथ ये ऊपर की है मेरी रेजिस्टेंस लाइन है, और नीचे की सपोर्ट लाइन है, ये मेरी सपोर्ट लाइन है। तो फ्लैग के कंपोनेंट्स आपको पता चला, और ये लास्ट कैंडल है वो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है। तो अभी जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको स्टार्ट ऑफ द पोल टू द हाई ऑफ द फ्लैग, ये आपको डिस्टेंस मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। अभी वन बाय वन हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को पैटर्न मिला है 6 मार्च को, और टाइम फ्रेम हम डे और वीक की देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट पे देखना नहीं, डेली कैंडल है या वीकली कैंडल। जैसे वीकली कैंडल के ऊपर हमने पैटर्न ढूंढने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा किर्लोस्कर ऑयल इंजन है, और किर्लोस्कर ऑयल इंजन में हमारा टाइम फ्रेम है वीकली, और हमको 6 मार्च 2023 को एक पैटर्न मिला था। तो यहाँ पे 6 मार्च 2023 को ये पैटर्न मिलने के बाद हमारा ये जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल पे कर्सर लिखा, तो यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज दिखता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो जैसे यहाँ पे मैंने कैंडल रखा, तो यहाँ पे आपका ओपन दिखता है 320, हाई दिखता है 406.20, लो दिखता है 318, और क्लोज दिखता है 375.50। तो यहाँ पे 375.50 आपका क्लोज है। उसके बाद कैंडल स्टिक में हमने देखा कि हमारे चेकलिस्ट में कैंडल स्टिक में लास्ट कैंडल ग्रीन रहेगा तो हम बाय करेंगे, लास्ट कैंडल रेड रहेगा तो हम सेल करेंगे। हमारे चार्ट में लास्ट कैंडल ग्रीन है, तो इसके लिए हमारा वर्डिक्ट जो आएगा वो वर्डिक्ट आएगा बाय। तो हम हमारा डिसीजन लेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, बाय करना है। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन प्रैक्टिकल में हमारा कैंडल स्टिक में हमारा ये आएगा बाय, वर्डिक्ट आएगा बाय। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि लास्ट ग्रीन कैंडल विथ इंक्रीज वॉल्यूम, तो बाय। तो यहाँ पे देखना है कि लास्ट ग्रीन कैंडल है, देखो वॉल्यूम कितना बड़ा है, तो यहाँ पे क्लियर किया तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखता है। तो यहाँ का वॉल्यूम है 17 मिलियन, और प्रीवियस वीक का वॉल्यूम है 1 मिलियन, मतलब 17 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा है। तो जैसे आपको पता है कि लास्ट ग्रीन कैंडल विद इंक्रीज वॉल्यूम रहेगा, तो आपका डिसीजन क्या रहेगा, बाय रहेगा। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन आएगा बाय। उसके बाद हमको देखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जैसे बताया कि ये जो ग्रीन लाइन है 5, 13, 26, तो जैसे आपको बताया कि ये जो लाइन है ये आपकी 5 डेज है, ये आपकी 13 डेज है, ये 5 डेज है, उसके साथ साथ ये 13 डेज है, और ये 26 डेज है। तो 5, 13, 26 आपको यहाँ पे ही क्रॉस ओवर दिया, मतलब ये प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉजिटिव सिग्नल दिया। तो आपका डिसीजन होना चाहिए बाय। जैसे हमारा वर्डिक्ट में क्या लिखा है, हमने चेकलिस्ट में लिखा है कि 5, 13, 26 ईएमए पॉजिटिव क्रॉस ओवर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, तो मूविंग एवरेज में हमारा डिसीजन आएगा बाय। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न में, जैसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताए थे, कैंडलस्टिक पैटर्न में ये बुलिश पैटर्न है और ये बेरिश पैटर्न है। तो बुलिश पैटर्न में आपको देखना है ये इसमें से कोई पैटर्न यहाँ पे मिलता है क्या। तो जैसे हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट में देखेंगे, तो आपको जैसे मैं ये थोड़ा 5, 13, 26 ऑफ करता हूँ, तो 5, 13, 26 ऑफ करने के बाद हमको थोड़ा कैंडल्स दिखेंगे। तो कैंडल्स में आपको दिखता है ये रेड है, ये डोजी कैंडल है, ग्रीन है, तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बाय। तो सब सिग्नल हमने, चारों सिग्नल हमको बाय आ गए, तो वर्डिक्ट हमारा क्या है, हमको ये स्टॉक बाय करना है। लेकिन हम स्टॉक कब तक बाय नहीं करेंगे, जब तक हमको प्राइस पैटर्न से टारगेट स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता नहीं है। तो पहले तो हमको यहाँ पे प्राइस पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस पैटर्न है अप फ्लैग पैटर्न। तो अप फ्लैग पैटर्न में आपको यहाँ पे लिखना है अप फ्लैग।
उसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस निकालना है। तो स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये आपको लिए फॉर्मूला दिया है। जैसे सपोर्ट मतलब क्या होता है कि सपोर्ट इक्वल टू ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो ये ग्रीन कैंडल है, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, तो ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2 ये आपका सपोर्ट आएगा। और प्राइस 100 के ऊपर रहेगा तो सपोर्ट -2 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आपका हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल। आपकी रेड कैंडल रहेगी तो रेड कैंडल के फॉर्मूले अलग है, आपको ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे फोकस करना है। तो अभी हमको सपोर्ट निकालने के लिए ओपन प्लस क्लोज देखना है। तो ओपन कितना है आपको यहाँ पे कर्सर रखने के बाद 320.40। तो 320.40 ये आपका क्या है, ओपन है। उसके बाद क्लोज कितना है यहाँ पे 370.50 डिवाइडेड बाई 2। तो 348 आपका सपोर्ट आ गया, उसके नीचे ₹2 माइनस आपका क्या आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, क्योंकि प्राइस 100 से ऊपर है। उसके बाद आपको देखना है हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल, हाई है 406.20। तो 406.20 ये आपका हाई है। तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, तो एक्स का फॉर्मूला है आपका स्टार्ट ऑफ द पोल टू द हाई ऑफ द फ्लैग। तो स्टार्ट ऑफ द पोल से हाई ऑफ द फ्लैग मेरा एक्स डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट आपका 301 आता है। 301 एक्स आने के बाद आपको टारगेट निकालना है। तो टारगेट आपको लो ऑफ द फ्लैग, लो आपका यहाँ पे है ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, ये आपका लो है 304। तो 304 में 301 आपको ऐड करना है, तो ये आपका आएगा टारगेट। तो ये स्टॉक 605 को जाएगा। कितने दिन में जाएगा, तो आपको मैंने बोला था कि नंबर ऑफ कैंडल्स फॉर्म स्टार्ट ऑफ द पोल टू द लास्ट कैंडल। तो स्टार्ट ऑफ द फुल लास्ट तो लास्ट कैंडल 36 बार है, तो 12 डेज में आपका ये टारगेट 12 वीक्स में आएगा, क्योंकि हमारा वीक की कैंडल है तो 12 वीक में टारगेट आएगा। अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है। तो रिस्क इक्वल टू क्लोज माइनस स्टॉप लॉस। यहाँ पे क्लोज है, उसके आजू बाजू में मैंने बाय किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरे को ये स्टॉक में लॉस होने वाला है ₹30। तो मेरे को पहले ही रिस्क डिफाइंड है। और रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है, रिवॉर्ड का टारगेट माइनस क्लोज। तो टारगेट मेरा 605 है और क्लोज है, यहाँ पे मैंने बाय किया तो मेरे को ₹230 मिलने वाला है। तो ₹30 की रिस्क लिया तो मेरे को ₹230 मिलने वाला है। तो ₹1 की रिस्क लिया तो मेरे को कितना मिलेगा, तो 230 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको 1 ऑलमोस्ट 230 डिवाइडेड बाय 30, 7.6 मतलब 1:8 मिल रहा है। तो यहाँ पे 1:3 रहेगा तो हम बाय करेंगे, यहाँ पे 1:8 है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे हम स्ट्रांगली बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन किया हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस वर्डिक्ट निकाला, टारगेट निकाला और रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 चाहिए। तो यहाँ पे हमको 1:8 मिला, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमको बाय करके जाना चाहिए। अभी एंट्री तो हमारी हो गई, तो एंट्री के लिए हम क्या देखते हैं, एंट्री के लिए हमारे पास 13, 26 ये सब कुछ हम देखेंगे। और एग्जिट के लिए जब तक ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, पहला 4 दिन आपको स्टॉप लॉस देखना है। उसके बाद आपको ये जब ग्रीन लाइन 5 डेज का 13 डेज को क्रॉस नहीं होता तब तक बेचना नहीं, जब क्रॉस होगी 25% बेचना है। और ये 5 डेज ने ये रेड कैंडल 26 की वो क्रॉस हो गया तो बचा हुआ 75% बेचना है। तो अभी हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बेचा नहीं बेचा नहीं। देखो स्टॉक मार्केट में यही तो इंपॉर्टेंट है, आपको लो को बाय करे और हाई को सेल करे। देखो ये रिटर्न्स, ये रिटर्न्स, ये फॉर्मूला सबसे बढ़िया फॉर्मूला है और जो आपको रिटर्न पोटेंशियल बहुत अच्छा देता है। तो यहाँ पे आपने 25% बेचा, बाय किया था 300 यहाँ पे 375 पे, और सेल किया कितना 1200, 4 टाइम। तो यहाँ पे 25% बेचा और बचा हुआ अभी निकाला, जस्ट निकाला, ये भी क्लोज किया। तो ये है आपका पहला पैटर्न, और पहला पैटर्न का एग्जांपल मैंने बताया, ये है अप फ्लैग पैटर्न। दूसरा पैटर्न देखेंगे हम, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हम एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे वंडरला हॉलीडेज में हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला था, और इसका हम एग्जांपल लेंगे कि हम एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं।
तो वंडरला हॉलीडेज में आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 280 रुपीज को हमको वंडरला हॉलीडेज में यहाँ पे एक शोल्डर बना है, इसके बाद ये आपका लो है वो, और इसके बाद ये सेकंड शोल्डर आपका बना है लो ऑफ हेड। तो ये आपको इसके इससे क्या होता है, इससे आप एक कोई भी स्टॉक का टारगेट स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको पैटर्न ये आपका फर्स्ट शोल्डर है, ये शोल्डर, ये आपका लो ऑफ हेड, इसके बाद ये आपका सेकंड शोल्डर, ये आपकी नेक लाइन, ये आपका फर्स्ट नेक पॉइंट, और ये आपका सेकंड नेक पॉइंट, ये आपका रहेगा एक्स। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सेकंड हमारा है वंडरला वंडरला हॉलीडेज, छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 500 करोड़ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि लार्ज कैप भी कंपनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता रहता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे भी हमको पैटर्न मिला है, और ये हमको डेट मिला था, ये जब बैक टेस्टिंग में दिखा रहा हो तो आपको भी 1 अगस्त 2022, और ये हमने क्लाइंट ने उसी टाइम बाय भी किया था। उसके बाद हमारा ये लास्ट कैंडल है, उसका आपका क्लोज देखना है, क्लोज है 280.40। उसके बाद जैसे मैंने चेकलिस्ट के हिसाब से जाना है, चेकलिस्ट के हिसाब से पहला कैंडल स्टिक में आपको देखना है लास्ट ग्रीन, तो आपको बाय करना है। तो लास्ट ग्रीन है, वॉल्यूम बड़ा है, और 5 13 26 भी पॉजिटिव क्रॉस हो है। तो 5 13 26 तीनों लाइन आपकी पॉजिटिव क्रॉस है। तो तीनों सिग्नल मेरे को क्या मिला, तीनों सिग्नल ने जैसे मैंने बताया बाइंग सिग्नल दे दिया। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न में कंटिन्यूसली 3 कैंडल आपको पॉजिटिव दिखती है। तो 3 वाइट सोल्जर्स, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, तो यहाँ पे हम स्टॉक बाय करेंगे। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये आपका पैटर्न। उसके बाद हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस निकालना है, ये आपके सामने फॉर्मूला है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस के लिए हम करेंगे यहाँ पे मीन निकालेंगे, ओपन है 241.60। तो जैसे हम 241.60 प्लस आपका क्लोज 280.40 डिवाइडेड बाई 2, सपोर्ट आ गया 261। इमीडिएटली 100 रुपीज के ऊपर रहेगा तो आपका 2 रुपीज माइनस स्टॉप लॉस आएगा। और रेजिस्टेंस रहेगा आपका हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का हाई कितना है, ग्रीन कैंडल का हाई आपका है 282.90। तो 282.90 ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। अभी जो फार्मूला मैंने बताया, तो फार्मूला एक्स कैलकुलेट करना है, और एक्स का फार्मूला वही है कि आपका लो ऑफ द हेड टू द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये मेरा फार्मूला है, यहाँ पे लो ऑफ द हेड टू द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका डिस्टेंस है 185। एक्स आपका 185 आ गया, तो आपको टारगेट निकालना है, और टारगेट का फॉर्मूला है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया 260 पे, तो 260 प्लस 185, तो 445 आपका टारगेट आएगा। कितने दिन में आएगा, तो फर्स्ट नेक पॉइंट, स्टार्ट ऑफ द पोल, फर्स्ट नेक पॉइंट टू द लास्ट कैंडल। तो फर्स्ट नेक पॉइंट से लास्ट कैंडल, तो नंबर ऑफ 143 बार्स आ गए, तो 143 डिवाइडेड बाय 3 आपका टारगेट, मतलब 48 वीक्स में, क्योंकि वीक की कैंडल है तो 48 वीक में आपका ये टारगेट आ जाएगा। उसके बाद रिस्क का फॉर्मूला जो भी है आपको क्लोज माइनस स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड का फॉर्मूला यही है आपका टारगेट माइनस क्लोज। तो रिस्क आपकी 21 है और रिवॉर्ड 165 है, तो 165 डिवाइडेड बाय 21, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है वापस 1.8। सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आ गया। ये भी आपको स्ट्रांगली बाय करना चाहिए।
तो जैसे हमने स्टॉक बाय किया, उसके बाद हमने 4 डे स्टॉप लॉस देखा, उसके बाद हमको देखना है ये तीनों लाइन, जब तक ये तीनों लाइन क्रॉस नहीं होती आपको बेचना नहीं। जैसे यहाँ पे क्रॉस हो गई, आपने 25% बेचा, 75% आपके पास होल्ड है। देखो आप, देखो पैसा डबल, बैंक में 9 साल लगता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका, यहाँ पे एग्जिट आया, यहाँ पे एग्जिट आया, 900 पे एग्जिट आया, 300 पे बाइंग, 3 टाइम्स मनी। तो ये ताकत है प्राइस एक्शन की और पैटर्न की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, और आपने देखा, हमने देखा फ्लैग पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद देखेंगे हम डबल बॉटम। डबल बॉटम एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है, और ये आपको मल्टीपल टाइम आप डबल पैटर्न में, डबल बॉटम में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे हमारा आरती इंडस्ट्री में डबल बॉटम मिला था मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम डबल बॉटम हमने करके उसके ऊपर हेजिंग किया था। तो डबल बॉटम पैटर्न ये जो है, ये हमारा बुलिश पैटर्न है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो इक्वल बॉटम फ्रॉम सेम ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न जो दिखता है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमने डबल बॉटम में लिया, प्लस माइनस 0.5 चलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस 0.5 में ये आता है। तो फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, और जैसे सेकंड बॉटम बनने के बाद ग्रीन कैंडल आ गई, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और उसके साथ साथ ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको बनता है ये फर्स्ट बॉटम, फर्स्ट बॉटम, और ये आपका बनता है सेकंड बॉटम। ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये आपका एक्स रे। तो यहाँ पे हमारा ये है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में हमारे ये पैटर्न मिलेगा आपको, मल्टीपल टाइम ये पैटर्न मिलेंगे। टाइम फ्रेम हमारा डे, डे और वीक के टाइम फ्रेम पे ही हमको ये पैटर्न देखना है। जैसे ये कैंडल को हम ले रहे हैं, तो ये कैंडल था 5 जून 2024। उसके अकॉर्डिंगली आप लेटेस्ट पैटर्न भी ढूंढ सकते हो। एक बार आपको क्राइटेरिया और ये समझ में आना चाहिए। जैसे ये कैंडल में आपको, ये कैंडल में दिखता है यहाँ पे क्लोज, यहाँ का क्लोज है आपका 628.95, 628.95। उसके बाद लास्ट कैंडल आपकी ग्रीन है, तो बाय, वॉल्यूम रेड से ग्रीन हो गया, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, आपको बाय सिग्नल दे दिया। उसके बाद 5 13 26 आपको डबल टॉप और डबल बॉटम में इनडिसिसिव लिखना है, यहाँ पे देखना नहीं है। और उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको ये कैंडल को इन्होंने क्या किया है, पियर्सिंग किया है, इंगल्फिंग और पियर्सिंग। आप इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं और पियर्सिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कैंडल को क्या किया, पियर्सिंग भी किया और इंगल्फिंग भी किया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाय। तो हमारा कॉम्बिनेशन बी प्लस आई आया। जैसे तीन तीन बाय आया, एक इंडिसिसिव आया, तो जैसे मैंने बताया बी प्लस आई आया, तो आपको बाय लिखना है। तो आपका वर्डिक्ट क्या आया, आप रिजेक्ट नहीं करोगे, आप बाय करोगे। रिजेक्ट तभी करोगे जब रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको प्रॉपरली नहीं आया। तो ये पैटर्न है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम पैटर्न मिलने के बाद आपको निकालना है सपोर्ट। सपोर्ट का फॉर्मूला यही है आपका, ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ओपन है आपका 602, तो 602 में आपको ऐड करना है क्लोज डिवाइडेड बाय 2। 602 प्लस डिवाइडेड बाय 615 आपका स्टॉप, ये आ गया सपोर्ट। तो 100 रुपीज के ऊपर प्राइस है, तो 2 रुपए आपको स्टॉप लॉस करना है। हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल आपको देखना है, ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे क्या, तो खुले नीला आसमान 633.85।
उसके बाद आपको एक्स निकालना है, तो एक्स में आपको फॉर्मूला जो है वो जो भी सब फॉर्मूले आपको यहाँ पे बताया कि डबल बॉटम एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लेवल टू हाईएस्ट पॉइंट। हर एक के फॉर्मूले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और इसका ड्राइंग भी निकाल सकते हो जब आप प्रैक्टिकल करोगे। तो बॉटम लेवल टू हाईएस्ट पॉइंट, जैसे आपको ये बॉटम लेवल है और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, तो 164 आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। तो उसका हाफ 82 रुपीज x/2 आएगा। तो टारगेट के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, बॉटम लेवल, जैसे बॉटम लेवल 600 है तो 600 प्लस आपका 82, तो 682 आपका टारगेट आएगा। कितने दिन में आएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल फ्रॉम फर्स्ट बॉटम, यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है। 54 कैंडल है, तो 18 डेज। तो आप यहाँ पे स्प्रेड भी बना सकते हो क्योंकि 20 दिन के अंदर टारगेट आ रहे हैं। इसमें आपको रिस्क कितना है, तो रिस्क का फॉर्मूला मैंने बताया आपका, क्लोज माइनस स्टॉप लॉस। और रिवॉर्ड का फॉर्मूला है आपका टारगेट माइनस क्लोज। तो 15 रुपए की रिस्क लिया तो आपको 53 रुपीज मिल रहा है, मतलब 1 रुपए को आपको ऑलमोस्ट 3 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको ये क्या करना है, स्ट्रांगली बाय करना है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 आ गए। तो इसके बाद आपने देखा उसका परफॉर्मेंस, उसके बाद वो ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर देगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारा लास्ट पैटर्न, वो है हमारा बुलिश वेज पैटर्न। तो बुलिश वेज पैटर्न में आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे आपको बुलिश वेज पैटर्न, और ये पैटर्न्स हम सब पैटर्न्स हम टाइम टू टाइम हमारे स्टूडेंट को देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स ट्रेड करते हैं। तो ये बुलिश वेज पैटर्न में आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन इन ट्रायंगुलर शेप और लास्ट कैंडल ग्रीन विथ इंक्रीज वॉल्यूम। तो ये है डिक्सन जो डे टाइम फ्रेम पे मिला था, और आज देखो 3,000 का डिक्सन 15,000 पे गया। तो आपके ये पैटर्न की कमाल आपको समझ में आ जाएगी। डाउ थ्योरी लास्ट 100 ईयर से यही चल रहा है। तो ये डेट है आपकी 22 मई, 22 मई को ये पैटर्न दिया था। एक पीछे क्यों जा रहा हूं, बिकॉज आपको पता चले कि इसमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। उसके बाद आपने देखा रहेगा यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद आपने देखा रहेगा इसका हाई, जैसे आपका ओपन हाई लो क्लोज, तो इसका क्लोज है 32 31.55। उसके बाद लास्ट कैंडल ग्रीन है तो हम बाय बोलेंगे, वॉल्यूम बढ़ा है तो हम बाय बोलेंगे, 5 13 26 पॉजिटिव क्रॉस हो रहे हैं तो बाय बोलेंगे, और कंटिन्यूस 2 कैंडल ग्रीन है इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इनडिसिसिव बोलेंगे। तो पहले ग्रीन कैंडल बाय, उसके बाद वॉल्यूम बाय, मूविंग एवरेज 5 13 26 बाय, और कैंडल स्टिक हमारी इनडिसिसिव है इसलिए आए, तो बी प्लस आई कॉम्बिनेशन आया बाय, और हमारा ये पैटर्न है इसको हम बोलेंगे बुलिश वेज। उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ये लास्ट कैंडल देखेंगे, लास्ट कैंडल ओपन है 3042, तो 3042 प्लस क्लोज है हमारा 3132.55 डिवाइडेड बाई 2, तो सपोर्ट आ गया हमारा 3087, तो सपोर्ट -2, यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद हाई हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, हाई है हमारा 3273, और उसके बाद आपको एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स का फॉर्मूला है जैसे मैंने बताया, ये कंपोनेंट स्टार्ट ऑफ द वेज, हाई ऑफ द एज एंड हाई ऑफ द वेज। जैसे प्रेजेंटेशन आपको पहले ही ड्रॉ करके लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द वेज टू द हायर एज, स्टार्ट ऑफ द वेज टू हायर एज तक आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट ऑफ द वेज टू हाई ऑफ द वेज आपका डिस्टेंस है यहाँ पे ऑलमोस्ट 675। तो 675 आपका आने के बाद आपको टारगेट निकालना है। टारगेट के लिए आपको यहाँ पे जिधर क्रॉस ओवर दिया है, ये क्रॉस ओवर है 3100, तो 3100 में आपको ऐड करना है 675, तो ये आपका आ जाएगा टारगेट। कितने दिन में आएगा, तो नंबर ऑफ कैंडल यहाँ पे स्टार्ट ऑफ यहाँ से यहाँ तक कैंडल मेजर करना है, 75 बार आ गया, मतलब डिवाइडेड बाय 3, 25 डेज में टारगेट आएगा। उसके बाद हमको रिस्क निकालना है। रिस्क का फॉर्मूला है क्लोज माइनस स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड का फॉर्मूला है टारगेट माइनस क्लोज।
तो 47 रुपीज की रिस्क लिया तो 642 रुपीज मिल रहा है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो आएगा 642 डिवाइडेड बाई 47, 1:13। यहाँ पे आपको स्ट्रांगली बाय करना चाहिए। और उसके बाद डिक्सन देखो, डिक्सन आपने यहाँ पे बाय किया तो आपका टारगेट तो हिट हो गया, लेकिन उसके बाद डिक्सन ने आपको यहाँ पे एग्जिट दिया, तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट आपको डिक्सन में दिया। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे था 25% और यहाँ पे 75%। सो ऐसे ही हमने 4 पैटर्न देखे बुल के, और बुलिश पैटर्न में हमने देखा आज अपलैक पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न एंड बुलिश वेज पैटर्न। हर एक पैटर्न का टारगेट, स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो आप निकाल सकते हो, और आपकी मेहनत की कमाई से ऐसे जगह लगाए तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हो। थैंक यू।